जी दोस्तों नमस्कार, मैं विमर्श मीडिया से हिम्मत सिंह। आज हमारे साथ एक युवा नेता समाजवादी भी हैं और इसके साथ साथ राजनीति को एक अलग ढंग से भी देखते हैं और ये बहुत कोशिश के बाद आज पकड़ में आए हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदेश जी आपका हमारे चैनल में। और चूँकि आपकी एक अपनी पहचान है, एक समझ है, तो ये बताइए कि अभी जो संसद में चल रहा है जो है हंगामा, और शायद इतना बड़ा कोई मतलब फैसला सरकार ने लिया है, वो ये कि 142-43 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। 147। हाँ, तो 147 हो गए हैं। तो ये मतलब चूँकि चुनाव भी 2024 में आ रहा है, तो इसके पीछे की क्या राजनीति है, सरकार क्या चाहती है? और अब चूँकि चुनाव है तो चुनाव में क्या इसको नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से उनको घाटा होगा या नुकसान होगा? सरकार जो केंद्र सरकार है, जो अभी इंडिया का गठबंधन हुआ है, उससे घबरा गई है और घबरा के कुछ ऐसे काम कर रही है वो बौखला करके कि जिससे ना तो जनता समझ पा रही है, ना नेता समझ पा रहे हैं और ना ही ये मीडिया समझ पा रही है कि क्या होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी बौखला जाता है या एक तानाशाही राज करता है, जब एक तानाशाही होता है तो वो अंदर से बड़ा कमज़ोर होता है। दिखाएगा तो ये कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, लेकिन वो अंदर से बड़ा खोखला होता है। वही हमारी आज की डेट में केंद्र सरकार कर रही है। ऊपर से तो दिखाती है हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इंडिया के गठबंधन से वो घबरा गई है। नहीं, लेकिन अभी तो 3 राज्यों में उसको बम्पर जीत हासिल हुई है। तो कहीं ये तो नहीं है कि अब कोई क्या हमारा बिगाड़ लेगा, जो मर्जी हम कर लें? देखिए, स्टेट एक अलग है और लोकसभा एक अलग चीज़ है। दोनों में बहुत फर्क है चुनाव के अंदर, ठीक है। और अभी जो गठबंधन हुआ है इंडिया का, ये सारी पार्टियों का स्टेट में नहीं था, ये लोकसभा के लिए है और लोकसभा सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा अब इनमें घबराहट इतनी पैदा हो गई है, पसीना आ रहे हैं इनको केंद्र सरकार को। तो ये अब किसी को भी ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी किसी सरकार में। सरकार बहुत रही है, बहुत आई गई है कि भी किसी भी सांसद को अब एक पहले तो एक सांसद के पीछे पड़े, फिर दूसरे के पड़े, अब तो ये 147 के 47 ही बर्खास्त कर दिए। तो ये तानाशाही राज है, इससे क्या होगा? जनता भी समझ रही है और प्रजा भी समझ रही है। आगे अब जो है चुनाव आ रहा है 2024 का, तो मिलके लड़ेंगे सभी लोग, जितने भी गठबंधन है सब, सभी का साथ है और उनकी सबकी मीटिंग चल रही है। एक चीज़ और है कि अभी मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। और दूसरी ओर जिस तरह की योजनाएं आ रही हैं, कुछ लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं, कुछ लोगों के घरों में 5 किलो अनाज आ रहा है, पर व्यक्ति कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने खाना खिलाया। तब क्या डरने की ज़रूरत है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अब उन्होंने कितने करोड़ों को खिलाया ये तो हमें नहीं पता इसके बारे में तो, लेकिन ये है जो 80 करोड़ ये कहते हैं भाई हमने इनको खाना खिला दिया और मोदी है तो मुमकिन है, गारंटी है। देखिए, मोदी ने तो ये भी कहा था भाई 15-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आएगा, ठीक है, कहा था या नहीं कहा था? जी जी। तो 15-15 लाख रुपए आया अकाउंट में? नहीं आया है। सब इन्होंने कहा था 2014 में जब सरकार आई थी, महंगाई की मार, महंगाई के ऊपर इन्होंने बहुत हुआ महंगाई की मार। आपकी बार मोदी सरकार, आपके मोदी सरकार जी। फिर घर घर सरकार, फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो इसके बाद में कुछ हुआ नहीं। एक सिलेंडर, जब हमारी एक स्मृति ईरानी मंत्री थी तो वो 400-450 का सिलेंडर था उस समय। वो हर प्रधानमंत्री के लिए रोज जो है सड़क पर बैठ करके चूड़ियाँ भेजती थी। तो आज कहाँ है वो, दिखती नहीं है। आज सिलेंडर जो है 1200 तक पहुँच गया है। अभी इन्होंने सरकार ने 200 रुपये कम करके क्या कर दिया? कम अभी 1000 के आसपास तो है ही है सिलेंडर जी। तो महंगाई कहाँ कम हो रही है? एक आज पेट्रोल का दाम देख लो आप, जो बैरल है उसका रेट घटता बढ़ता रहता है, लेकिन कभी घटता नहीं है। जो इन्होंने पेट्रोल का बढ़ा दिया वो बढ़ता ही रहता है। तो सरकार तो लोग, अब जनता भी सब समझने लगी है, यूथ समझने लगा है। और जब जब यूथ जो खड़ा हो जाता है
और यूथ की समझ में आता है तो अच्छी अच्छी सरकारों को खाड़ के फेंक देता है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। ये सरकार सिर्फ झुकी है तो किसानों के सामने झुकी, जो कि इन्होंने गलत फैसले किए थे, और फिर उनको जो है झुक करके वापस लेने पड़े। उसमें हमारे कम से कम 700 या 70 लोग ऐसे कुछ, उनकी डेथ भी हुई थी किसानों की। वहाँ पे उनका भी 700 लोगों की डेथ भी हुई थी, जी जी। और उन लोगों का बलिदान भी है, तो इनको भुगतना तो पड़ेगा ही। अब ऐसा है, कब तक चलेगा ऐसा? लेकिन एक चीज दूसरा जो उनके पास राम बाण कहिए या ब्रह्मास्त्र कहिए, वो है धर्म का। अभी चूंकि राम मंदिर बन रहा है, जी। तो ये कहा जा रहा है कि शायद मोदी जी थे इसीलिए बन पाया, अदरवाइज हिंदुओं का कोई पूछने वाला नहीं था। ये बहुत अपने आप को ये कर रहे थे, क्या बोलते हैं, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इनकी वजह से एक हिंदू जागा है। तो उसमें कितनी सच्चाई है, और जो बाकी जो सरकार को करना चाहिए था उसमें जो फेलियर हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो कानून है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था वो जीत गए, उसकी वजह से राम मंदिर बना। कोई भी सरकार ना तो बनाती ना गिराती है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, जो जमीन थी वो उसको मिली भगवान की, और सभी पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, ऐसा तो है नहीं हम नहीं करते पूजा। तो सभी लोग चाहते हैं कि मंदिर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी जेब से बनवा रही है। भाई लोगों का, सबका पूरे हिंदुस्तान से जो है सब चंदा इकट्ठा हुआ है, सब लोगों ने दिया, जो जिससे बना है सब लोगों ने दिया, सबका बन रहा है। सरकार कैसे बना रही है उसको, बताइए? नहीं, लेकिन दावे तो ऐसे ही किए जा रहे हैं वो कि दावे करते रहे, लेकिन हमने सब लोगों से इकट्ठा करके हमने भी भिजवाया। इसका क्या है दावे का? जी। तो मैंने मंदिर का एक मुद्दा अलग है, मंदिर का मुद्दा एक अलग है। ये सरकार चलाना और सरकार चलाना। अब एक बात बताइए, मैं अगर हर सरकार जो है स्टेट में अलग अलग होती है, अगर वो मंदिर बना बना के सरकार चला लेंगे तो कैसे चल जाएगी क्या? रोजी रोटी के जो मसले हैं, रोजगार के मसले हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, मेरे हिसाब से 60 करोड़ जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। भाई बीजेपी सरकार ने ये कहा था भाई हम जब सरकार आएगी तो 2 करोड़ जो है हम रोजगार देंगे सालाना। हर साल 10 साल हो गए आज 10 साल में 20 करोड़ रोजगार बनते हैं। बताइए कितने रोजगार, अभी कितने, मेरे हिसाब से शायद 65 करोड़ जो है लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो कहा कि जो पकौड़े तलिए और ये सब चलिए यही रोजगार है। तो क्या इसी के लिए चुना गया था या पहले नहीं तल रहे थे? अब पहले देखिए, इसके लिए नहीं चुना गया था। पकौड़े तलने के लिए पढ़ाई नहीं की जाती। जो आदमी पढ़ाता है, अपनी जमीन बेचता है, खेत बेचता है, बच्चे को पढ़ा लिखा करके तैयार करता है, वो इसलिए तैयार नहीं करता पकौड़े तलवाएगा। और कितने पकौड़े तलोगे, कितने बिकेंगे? जी। अग्निवीर पे थोड़ा सा बात करिए। एक नया वो ले आया गया खास करके मिलिट्री में कि 4 साल तक का, तो इससे तो देश की सुरक्षा पे भी असर पड़ेगा। देखिए, अग्निवीर तो एक ऐसी है, इन्होंने लाए हैं, तैयार कर रहे हैं। ये ऐसा कई और देशों में भी है वैसे तो, लेकिन ये है कि अग्निवीर 4 साल वाला जो है, पहले जब भर्ती होती थी तो आदमी परमानेंट लगता था, पेंशन भी मिलती थी। इन्होंने पेंशन भी बंद करी बहुत लोगों की। और अग्निवीर का ये है 4 साल में आदमी कैसे अपना वो करेगा, 4 साल बाद वो जाएगा कहाँ, क्या होगा उसका अग्निवीर से? वो कुछ नहीं है, सब ये बहकावा है। और बहकावे से कब तक चलेगा, ऐसा चलने वाला है नहीं। 2024 में क्या लग रहा है आपको कि मतलब कुछ सूरत बदलती नजर आ रही है या जैसा है वैसे ही? 2024 में देखिए, जो गठबंधन हुआ है इंडिया का, वो बहुत मजबूती से तैयार हो रहा है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। 2024 में कुछ नहीं कह सकते, और हम तो ये कहते हैं गठबंधन की जो है सरकार बनेगी। लेकिन आपस में ही लड़ जाते हैं, कोई चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम। नहीं, ऐसा कोई नहीं लड़ रहा है। कहने की बातें हैं कि कौन लड़ रहा है, कोई प्रधानमंत्री नहीं, वो तो बाद में तय होगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी तक सिर्फ चुनाव पर बात चल रही है, चुनाव लड़ा जाएगा पहले 2024 में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमर्श से बात करने के लिए। आप इतना समय निकाले, और हम फिर आपके साथ हाजिर रहेंगे किसी न किसी मुद्दे पे। बहुत बहुत धन्यवाद।